दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी राजनीतिक विशेषज्ञों और सभी सर्वे एजेंसियों को फेल करते हुए कल बीजेपी ने बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाई। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि विनेश फोगाट एक ऐसी महिला पहलवान जिसने पूरे देश में हरियाणा को रिप्रेजेंट किया और चुनाव के पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और बेहतरीन उनका जो है काम रहा और उन्होंने कांग्रेस को जुलाना सीट से जीत दिलाई। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पहली बार जब वो चुनाव में उतरी उसी समय जीत, यानी कि जनता की सहानुभूति, जनता का प्यार और जो है पूरे तरीके से फ़ायदा एक तरीके से हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को भी हुआ विनेश फोगाट की जीत से। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सब जीत और जो ये चीज़ें हुई इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐसा शर्मनाक बयान सही है? दोस्तों हम आपको बताएंगे किस प्रकार से मीडिया के एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह ने सारी हदें पार कर दी हैं विनेश फोगाट के प्रति ऐसा बयान देकर। दोस्तों उससे पहले हम जो है आपको बता दें कि जो पीछे 2023 के जनवरी महीने में जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का मामला लगातार चलता रहा है। लेकिन दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा चुनाव से पहले भी अपनी हदें पार की थी और चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद भी विनेश फोगाट पर उन्होंने काफ़ी जो है कटु शब्दों का प्रयोग किया, जो वाकई गलत है। एक महिला होने के नाते भी और जो है एक पहलवान होने के नाते भी हर लहजे से गलत है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह की फिर जुबान टूटी, यानी शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत थे। आगे जो है इस पर बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने आखिर क्या कहा। स्क्रीन पर देखिए, एक मीडिया इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने विनेश फोगाट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर तीखा प्रहार करते हुए पहलवान आंदोलन के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया। ये जो पहलवान जीते हैं वो नायक नहीं खलनायक हैं। वो जीत तो गई लेकिन कांग्रेस का तो सत्यानाश हो गया। वो कुश्ती के मैट पर भी बेईमानी करके जीत जाती थी और अब चुनावी मैदान में भी जीत गई। जी हाँ, एक ऐसी पहलवान जिसने देश भर में विदेश तक नाम रोशन जो है किया है और मेडल्स भी लेकर आई हैं। हालांकि जो पिछला उनका था उसमें डिस्क्वालीफाई वो हो गई, अदरवाइज एक और मेडल जो है वो लेकर आती। लेकिन देखिए दोस्तों, एक ऐसी पहलवान के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक मामले में इतने गंभीर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी भी हैं, उनका ऐसा बयान तो आप समझ सकते हैं कि और बीजेपी इस पर हालांकि चुनाव से पहले जो बयान दिए गए थे उन पर बीजेपी सरकार ने उनकी थोड़ी लगाम खींची थी, लेकिन अब तो शायद वो लगाम भी नहीं खींची जाएगी। यानी पूर्ण रूप से उनको जो है ये छूट दे दी गई है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों चुनाव में हार या जीत तो लगी रहती है, एक पार्टी जीतेगी दूसरी हारेगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन क्या इस प्रकार की बयानबाजी एक महिला एक पहलवान के लिए सही है? सबसे पहले तो आप इसी का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। क्या महिला पहलवान जो आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भी जो है पहले चुनाव में जीत कर आई, जनता का इतना प्यार है उनके साथ, और ना केवल जनता का प्यार दोस्तों, उनकी मेहनत, देश के प्रति जो है उनका सम्मान और जो मेडल्स वो लेकर आए हैं, उन सभी को जो है दरकिनार कर दिया है दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने कटु शब्दों का इस्तेमाल करके कहा, ये जो खुद को पहलवान कहते हैं ये हरियाणा के हीरो नहीं हैं। ये अब युवा पहलवानों के लिए किसी दुश्मन की तरह बन गए हैं। वो यानी कि विनेश फोगाट अगर मेरे नाम का इस्तेमाल करके जीती हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति मैं हूँ जिसने उन्हें जिताने में मदद की है। जी हाँ,
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे साथ जो आरोप प्रत्यारोप या मुझे लेकर जो छवि सी बन गई थी, अब एक तरीके से कह सकते हैं कि मुझे लेकर ट्रोलिंग या जो भी चीज़ें, मेरा नाम जुड़ गया था, उसकी वजह से हरियाणा में विनेश फोगाट जीते। देखिए दोस्तों, क्या लॉजिक लगाया है उन्होंने। हालांकि चुनाव के समय जो माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस का दिख रहा था, तब खुद उनकी पार्टी ने यानी बीजेपी पार्टी ने उनकी बयानबाजी पर लगाम लगा दी थी। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि अब वहाँ पर बीजेपी सरकार बन गई, तो अब हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह को भी बोलने की आज़ादी मिल गई हो, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय उनकी जुबान को रोक लिया गया था, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ऐसे बयान देने में माहिर हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला पहलवान के प्रति ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया, वो वाकई शर्मनाक है। उसकी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, उसका कोई बचाव नहीं किया जा सकता दरअसल। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बीजेपी को भी ऐसे बयानों को लेकर अपना पॉइंट जो है क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। और अगर उनका कोई नेता इस प्रकार की बयानबाजी करता है, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खुद विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो वो मेडल लेकर आते तो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने पहुंचते हैं, उनसे मिलने पहुंचते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या वो कुछ आंदोलन या फिर अपनी मांगे सरकार के सामने रखती हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी भी नेता को उनके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आज़ादी मिल जाए। दोस्तों, लगातार जो है हरियाणा के जो चुनावी नतीजे थे, सभी राजनीतिक विशेषज्ञों को फेल करके बिल्कुल अलग रहे। और हालांकि कांग्रेस ने तो इसे स्वीकारने तक से मना कर दिया है, लेकिन दोस्तों स्वीकारना तो पड़ता है, क्योंकि जनता जनार्दन जिसे चुनती है, सरकार तो वही बनाता है। लेकिन यहाँ पर बात हम सरकार, इलेक्शन, चुनाव की नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पर क्या है कि आखिर विनेश फोगाट एक ऐसा नाम जो पहली बार जब राजनीति में उतरा तो हरियाणा ने उसे अपनी बेटी, अपनी बहू मानते हुए जीत दिलाई। ऐसे नाम पर, देश की बेटी के नाम पर आखिर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकती? और अगर कर भी देते हैं तो क्या बीजेपी को इस पर अपनी सफाई पेश नहीं करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि लगातार बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई बेटी खेल के माध्यम से या फिर चुनाव के माध्यम से आगे बढ़ी है, जीती है, भले ही वो दूसरी पार्टी से हो, उसका सम्मान जरूर से बीजेपी पार्टी को करना चाहिए। क्या है आपके इस पूरे मामले पर राय? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।